एक बार स्वामी विवेकानंद अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनके शिष्यों से वह कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था। उनमें से एक ने प्रश्न किया, स्वामी जी, नरक जाने का कारण क्या है? ये मनुष्य नरक में किस कारण से जाता है? स्वामी विवेकानंद ने ध्यान से सुना और सामने बैठे हुए एक शिष्य को कहा, बोलो उसका क्या उत्तर है? उसने कुछ बोला, इच्छा की वजह से होता है। दूसरे को पूछा, बताओ, सत्य बोलने वाला, मायाचारी करने वाला जाता है। दूसरे से पूछा और दूसरे पूछा, जैसे जिसको समझ में आता था कोई न कोई कारण बदला। और वो कमरे में बैठे हुए सभी शिष्य देख रहे थे, जो भी उत्तर मिला है उससे स्वामी जी संतुष्ट है। जिसकी तरफ इशारा किया, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है, सबको पूछा। जिस समय उनको संतुष्टि नहीं हुई और बैठे हुए सभी शिष्य भी सोच रहे थे, स्वामी जी को इन सारे उत्तरों से संतुष्टि नहीं हुई। तभी उन्होंने पूछा, भाई ये प्रश्न किसका है? ये किसने पूछा ये प्रश्न? जिस समय पूछा तो एक शिष्य बड़े अभिमान से बोला, स्वामी जी हमने पूछा, ये प्रश्न हमारा, मैंने पूछा है। उसने 3-4 बार जिस समय जोर से ये कहा, ये प्रश्न मेरा है, मैंने पूछा है, क्योंकि वो सोच रहा था मैंने ऐसा प्रश्न पूछा, कोई भी उसका उत्तर नहीं दे सकता। उसको लग रहा था कि मैंने कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। स्वामी जी ने संतों से पूछा, साधकों से पूछा, शिष्यों से पूछा, किसी से उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो जैसे उसने पूछा तो उसने बड़े अभिमान के साथ एकदम खड़े होकर के पहले हाथ बढ़ा के खड़ा हो गया, फिर कहने लगा, ये प्रश्न मेरा, मैंने पूछा। स्वामी जी मैंने पूछा ये प्रश्न। स्वामी विवेकानंद कहने लगे, ये जो तुम्हारा अहंकार है यही नरक का कारण है। जो मैं, मेरा, जो मैं और मेरा ये जो अहंकार है, ये जो अहंकार है, ये सारे पापों का जड़ है। मैं और मेरा ये संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस अहंकार के अंदर अगर पड़े रहते हैं तो मनुष्य इतना काम कर लेता है, इतने काम कर लेता है, उसका नरक का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है। उसको आराम से नरक के अंदर पहुंचना पड़ता है। ये अहम ही नरक का कारण है।
यहाँ पर तपोदार्ग गति अध्ययन है, जो तीसरा अध्ययन है, उसमें 12 प्रकार की तपस्याएं हैं, 6 बाह्य तपस्याएं हैं, 6 अभ्यंतर तपस्याएं हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना है, इनके विवेचनों को सुना है। ये 12 प्रकार की जो तपस्याएं हैं, इस अहम को तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए, मैं को तोड़ने के लिए। और बाह्य तपस्याएं वो है जिनको करते हैं तो पता लगता है, दिखता है, लेकिन आंतरिक जो तपस्याएं होती हैं उनका शरीर के ऊपर काम दिखता नहीं है। लेकिन बाह्य तपस्या करते करते अंतर तपस्या के अंदर प्रवेश करना होता है। अगर साधक अनशन करते करते प्रायश्चित तप में पहुंच गया, उन्होंने तप करते करते विनय तप के अंदर चला गया, दीक्षाचारी तप करते करते वैराग्य उसका जीवन बन गया, तो ऐसे बाह्य तप प्रवेशद्वार है और हमने अंतर तप तक पहुंचना है, जिससे हमारे अंदर की पाप कटे, अंदर की वृत्ति कटे, अंदर का गलत स्वभाव कटे, जिसकी वजह से संसार के अंदर परिवर्तन। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये अध्ययन। अगर एक तपस्या का एक दिन भी प्रवचन करें तो 12 दिन तो वैसे इसके अंदर लग जाते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। 31वां विषय है चरण विधि, आचरण, आचरण की विधि। शिष्य पूछते भगवान आचरण क्या? तो उन्होंने चंद शब्दों में ये बतलाया, किसी चीज को छोड़ना और किसी चीज को ग्रहण करना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ग्रहण करना। जैसे क्रोध करना छोड़ना चाहिए, क्षमा करना ग्रहण करना चाहिए। क्षमा ग्रहण करने वाली चीज है, निंदा चुगली छोड़ने वाली चीज है। अशुभ को छोड़ना, शुभ को ग्रहण करना, शुद्ध को ग्रहण करना, अशुद्ध को किनारे करना। तो कुछ हम अपना ग्रहण करें और कुछ छोड़ें। क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, ये ज्ञान से, इस स्वाध्याय से, इस सत्संग से, ये चिंतन मनन से उसका निर्णय करें और कुछ चीज ग्रहण करें और कुछ चीज छोड़ें। ऐसा निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो इसको चरण विधि कहकर कहा जाता है। यही आचरण का सार संक्षेप है। कुछ न कुछ त्याग करते हैं, कुछ न कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा इसका त्याग कर लेते हैं, ऐसा काम करूंगा इसकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलने का त्याग करते हैं, नहीं बोलने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ का त्याग करना है, कुछ की प्रतिज्ञा करना, इस आचरण को चरण विधि कहकर के पुकारा जाता है। इसका बड़े विस्तार के साथ 31वें अध्ययन के अंदर श्रवण भगवान ने मोक्ष जाने से पहले हम सबको संदेश देते हुए बतलाया। और 32वां अध्ययन परमाणु स्थान, एक तो 111 आत्माओं का ये लंबा चौड़ा अध्ययन है। इसको 5 इंद्रियों और 5 इंद्रियों के विषय, उन सारे विषयों के अंदर पढ़ना, इसको प्रणाद कहते हैं। और 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से मुक्त रहना, इसको अप्रमाद कहते हैं। क्रोध करना प्रमाद है, क्रोध न करना अप्रमाद है। आलस्य करना प्रमाद है, आलस्य न करना, पुरुषार्थ करना ये अप्रमाद है। तो प्रमाद स्थान को बड़े विस्तार के साथ श्रवण भगवान महावीर ने अपने निर्माण के उस समय पहले यह अंतिम धर्मदेशना हम सबको प्रदान किया। बड़े विस्तार के साथ इस 32वें अध्ययन में प्रमाद और अप्रमाद का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अगर हम होश में रहते हैं, होश में खाते पीते हैं, होश में चलते हैं, होश से बोलते हैं, जो भी काम करते हैं हमारे को पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैर कहाँ मुड़ रहे हैं। अगर हर हमारी क्रिया के साथ अगर हमारा जागरण लगा है तो हम पाप कर्म से हर तरह से बच सकते हैं। और बेहोशी के अंदर पाप होता है, परिणाम के अंदर पाप होता है। जब जागरण होता है, होश होता है, तो होश में कोई भी पाप कर्म होता नहीं है। क्रोध करता है तो बेहोशी में करता है, जब होश आ जाता है तो सोचता है काम क्यों लड़ाई कर ली, चलो जाने की क्षमा याचना करता हूँ, बिना बोले भी तो काम चलता था। होश आते ही उसके मन के अंदर पश्चाताप आ जाता है। और जब बेहोशी होती है तो क्रोध कर देता है, बोलता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी करना कर देता है। लेकिन होश आते ही पश्चाताप होता है और कभी कभी तो तभी जाके क्षमा याचना तक कर देता है। अगर वो होश अगर वो पाप कर्म करने से पहले आ जाए तो वहां पर क्रोध कर ही नहीं सकता। अगर होश हो, जागरण हो तो अभिमान कर ही नहीं सकता, मायाचारी कर ही नहीं सकता। कोई भी पाप होश के अंदर नहीं कर सकता, बेहोश के अंदर ही ये पाप कर्म होते हैं। इसलिए होश को अप्रणाम कहा है और बेहोशी को प्रणाम कहा है कि हम बेहोशी के अंदर करते हैं, उसी से निरंतर पाप कर्म का बंधन होता रहता है। और जितने जागरण के अंदर रहेंगे, जितने होश में रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतने तमाम प्रकार के पापों से हमारी आत्मा बची रहेगी और ये कर्म बंधन की श्रृंखला कम होती रहेगी, जन्मों जन्म के कर्मों की निर्जरा होती रहेगी और ये हमारी आत्मा हरित होगी। ये परिणाम स्थान इस अध्याय के अंदर इसका बड़ा विस्तार के साथ शास्त्रकार ने वर्णन किया है। एक शिष्य ने आकर के आचार्य से प्रार्थना की, भगवान मैं इतनी तपस्या कर चुका हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है और बड़ी उम्र का था, बिल्कुल शिथिल हो गया है और बिल्कुल हड्डी पसलियां एक हो गई है। इसलिए मैं अभी संखारा पंडित वर्ण करना चाहता हूँ, आप मेरे को पंडित वर्ण संखारा करवाना। आचार्य ने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा आयुष्मान शिष्य इस शरीर इसको और पतला करो, तुम और पतला करो इसको। उसने फिर जाकर के और कठोर तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की और उसने अपने शरीर को इतना सुखा दिया, इतना सुखा दिया। और फिर आकर के कहता भगवान अब तो बिल्कुल एक नशे नजर आती है, बिल्कुल हड्डी पसड़ी बिल्कुल एक हो गई है और इसके अंदर तो जो है वो मसल से दिखते ही नहीं है। ये इसलिए अब मेरे को अंतिम संखारा जब अंतिम मन का पछतावा करवाओ। तो उस समय फिर थोड़ी देर सोचे, बोले का शिष्यराज थोड़ा सा अपने आप को और पतला करो। उसको लगा कितना कर पतला करूं मैं, कितना कर पतला करता है। एक बार आया, फिर ऐसा किया, दोबारा आया, फिर ऐसा किया, दोबारा इस तरह से होगा और फिर चला गया। 2-4 दिन तप करने के बाद वो धूप में बैठ करके पूरी आंखा बना लेने के बाद जिस समय आया तो भगवान अब तो मेरे को जो है पचकान करवा दो, अब तो पंडित वर्ण करवा दो, अब तो संखारे का पचकान करवा दो। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा और अपने आप को पतला करो। उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अपने अंगुली को पकड़ा, एक झटका लगा तो अंगुली टूट गई और उसमें से एक भी बूंद खून का नहीं। उन्होंने कहा क्या पतला करूं, सारा खून तो सूख गया, ये अंगुली निकल गई, इसमें से एक भी बूंद खून नहीं है और कितना पतला करूं मैं अपने आप को। आचार्य कहते शरीर के लिए नहीं कह रहा, जो तुम्हारा क्रोध है ना उसको पतला करने के लिए बोला। तुम्हारा क्रोध अभी पतला नहीं हुआ, शरीर तो पतला हो गया, खून तो सूख गया लेकिन क्रोध नहीं सूखा। अभी तुम्हारा शरीर तो कमजोर हो गया लेकिन तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर इतना गुस्सा उसको एक झटका दिया तो अंगुली उसकी टूट गई और उसमें से खून भी नहीं निकला। तो आचार्य ने कहा इस क्रोध को पतला करने के लिए मैंने बोला है, इस शरीर को पतला करने के लिए नहीं। शरीर तो एक साधन है, वो इसका साधन है, धर्मज्ञान का साधन है, आराधना साधना का साधन है। इसको पतला करने की जरूरत नहीं। इस क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, इसको पतला करने के लिए मैंने बोला है। फिर उसने वंदना करके फिर गया, फिर अपनी तपस्या के अंदर लग गया। तो वस्तु इस जीवन के अंदर जब तक होश नहीं आता और प्रवत्तता नहीं आती, परिणाम हमारे कम नहीं
मिलता तब तक ये आत्मा परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकती है। तो इस अध्याय में जो जो विवेचन दिया हुआ है इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करते हैं तो कभी न कभी परमात्मा के नजदीक हमारी आत्मा पहुंचती है। इन मनोकामनाओं के साथ, इन सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए स्वामी।